नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हमारे साथ मुन्ना जी है। मुन्ना जी का हमने 4 महीने पहले एसीएल ऑपरेट किया था और मीडियल मेनिस्कस का बकेट हैंडल टेयर था और लैटरल मेनिस्कस का भी कॉम्प्लेक्स टेयर था। जी सर। तो हमने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो किया था वो पेरोनियस टेंडन से किया था और बकेट हैंडल मेनिस्कस को 2 ऑल इनसाइड टेक्निक से और एक इनसाइड आउट टेक्निक से और एक आउटसाइड इन टेक्निक से 5 एंकर से और लैटरल मेनिस्कस को भी हमने ऑल इनसाइड टेक्निक से रिपेयर किया था। तो अभी हम कभी भी पेशेंट्स के एक तो शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं, मुन्ना जी का हमने 4 महीने पहले वीडियो बनाया हुआ था जो हमने अपलोड भी किया हुआ है और उनकी जो स्टार्टिंग के पेशेंट्स की जो भी एक अनुभव था वो हमने शेयर किया था। अब हम लॉन्ग स्टोरी की बात करते हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट्स तो जो भी बाहर के यूट्यूब के चैनल्स है जो एसीएल के वीडियोस डाल रहे हैं वो हमेशा ही स्टार्टिंग के वीडियोस डाल देते हैं कि भाई कुछ दिनों में पेशेंट क्या कर रहा है। पर लॉन्ग स्टोरी कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो पेशेंट कैसे कर रहा है। क्योंकि आपका लिगामेंट है ना? वो आपके साथ में ज़िंदगी भर रहने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि हमने आज किया, 3 महीने बाद वापस हम दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉन्ग स्टोरी हम बात करते हैं। तो आज इनके 4 महीने हो गए ऑपरेट करे हुए। तो आज हम जानेंगे मुन्ना जी को कैसा फील हो रहा है और इनकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे कुछ देर में। बताइए। अच्छा फ़ील हो रहा है सर, अभी 4 महीने के बाद थोड़ा-थोड़ा दर्द है, लेकिन अब अच्छा फ़ील हो रहा है। आपका जैसे पहले घुटना लॉक हो जाता था या अटक जाता था या परेशान हो जाते थे, पहले और बाद के मुन्ना में क्या फ़र्क है? हाँ सर, अब अच्छा महसूस कर रहे हैं पहले की अपेक्षा, और अब ये सब नहीं होता सर, लॉकिंग वाला वगैरह कुछ क्या-क्या नहीं। इश्यू होते थे आपके पहले ऑपरेशन पहले से सर जैसे जगह सर ज़मीन ऊँच-नीच पड़ा, तो सर ये लॉक हो जाता था, अब पैर पकड़ के बैठ जाते थे सर, अच्छा। जो कि अभी नहीं हो रहा है सर। और आपका बकेट हैंडल कितने टाइम से था ये? सर बहुत 2-3 साल हो गए। तो 3 साल पुराना बकेट हैंडल हाँ, था। हाँ सर। तो 3 साल बकेट हैंडल में आपको बहुत कन्फ्यूजन था, स्ट्रेस था कि भाई हील होगा या नहीं होगा, जी कैसे सर। होगा? पर हमने 3 साल के बकेट हैंडल को भी रिपेयर कर लिया जी सर। और अब आपका 4 महीने में आपको लग रहा है कि बकेट हैंडल रिपेयर नहीं हुआ है। रिपेयर हो गया है सर। बिल्कुल, है ना? बॉडी ने हाँ। एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, हाँ नहीं सर। तो अब तक तो बॉडी रिजेक्ट कर देता। ठीक है? तो 4 महीने में आपका जो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना बकेट हैंडल भी रिपेयर हो सकता है। तो हम हमेशा ही ये ध्यान रखते हैं कि मेनिस्कस को बचाना है। मेनिस्कस बचाने में ही बहुत ज़्यादा समझदारी है क्योंकि मेनिस्कस अगर निकल जाएगा, तो इनका ऑलमोस्ट 90% मेनिस्कस निकल जाता है और 90% मेनिस्कस निकल गया तो कार्टिलेज पे खराबी आ जाएगी और घुटना खराब हो जाएगा। बट अब जो है वो मेनिस्कस रिपेयर करने के बाद में ही इज डूइंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियरली नॉर्मल, है ना? थोड़ा हल्का-फुल्का इश्यूज है, क्यों? क्योंकि अभी मसल्स में पूरी ग्रोथ नहीं हुई है। वो 60% ग्रो हुआ है 4 महीने में और 1-2 महीने में जब ग्रो हो जाएगी तब वो अपना सारा एक्टिविटीज कर पाएंगे, है ना? एक बार लेट के दिखा सकते हैं आप, आराम से सो हाँ सर, जाइए। बिल्कुल इधर आ सर। जाइए, थोड़ा-सा खड्डा सा है। तो ये जो पार्ट है इसलिए मैं कह रहा था कि ये ऑलमोस्ट 60% है, कंप्लीटली इसके जितना नहीं हुआ है। जब ये इसके 90% जितना हो जाएगा, इनकी सारी प्रॉब्लम का, इतने सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। है ना? पीछे जाइए, है ना? मोटा मोड़िए। तो ये ऑलमोस्ट फुल रेंज ऑफ मोशन है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, जी सर। है ना? और इधर से दिखाइए, ये नी को दिखाइए। ये एंटीरियर ड्रॉअर है जो हम 90 डिग्री पे करते हैं और पेशेंट को खींचते हैं, है ना? तो मैं पूरी ताकत लगा के खींच रहा हूँ, पेशेंट पूरा हिल रहा है आगे से पीछे तक, पर ये नी जो है ये बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है ना? आप आइए, आप साथ में हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सर। रोशन जी, इधर आइए, है ना? इनके भाई आप? ठीक है, इधर रखिए, है ना? देखो मैं इनके हाथ को खींच के रहा हूँ, ठीक है? पूरी ताकत लगा के खींच रहे हैं, है ना? हिल रहा है क्या? नहीं। पहले कैसे हिलता था? पहले घुटने में कैसे लचक आती हाँ थी? सर। अब आ रही है? नहीं सर। बिल्कुल ही नहीं आ रही है ना? तो ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हम 4 महीने बाद भी हम कहते हैं कि जो ऑपरेशन के टाइम पे जितना स्टेबल था, जितना स्ट्रॉन्ग था, ऑपरेशन के 4 महीने बाद जब अपने मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ये उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है? तो थैंक यू मुन्ना जी और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट रिकवरी। और अभी थैंक्स। 1-2 महीने बाद में आप जितना भी रनिंग करना चाहो, जॉगिंग करना चाहो, सब करते रहना। आगे की फिजियोथेरेपी, अभी 20 किलो आप वज़न उठा रहे हो इस पे, हाँ। तो उतना कंटिन्यू करोगे तो और 1 महीने में आपका ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक हो जाएगा। कुछ और चीज़ आपको हमारे दर्शकों को बतानी है, कुछ कहना है? बिल्कुल सर, मतलब अब जिसका हुआ है सर, हम तो कहेंगे सर, सर के पास आइए और मतलब आँख मूंद कर विश्वास करिए और 100% ठीक हो जाना है सर। तो क्योंकि 2 साल जो बकेट हैंडल आप लेके घूम रहे थे, बहुत सर, बहुत मैंने जो संघर्ष परेशानी किया, आपने बहुत सही संघर्ष किया है, सर, बहुत वो संघर्ष आप किया। नहीं करते तो आप खुश रहते ना? हाँ सर, आपने बात 2 सही है। साल इतना परेशान रहने का कोई फायदा हुआ क्या? वो तो है सर, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ सर, आपके तो पास इसलिए आया मैं तो। कह रहा हूँ कि बाकी लोग भी जो अभी इसको हाँ। लेके घूम रहे हैं,
उनको लेके घूमना चाहिए क्या? नहीं सर, वो जो हुआ तो जल्दी ही कराना चाहिए इसमें। बिल्कुल, क्योंकि ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं हो ही नहीं सकता सर, समझ क्योंकि सर गांव में क्या बोलते लोग, मतलब ठीक हो जाएगा, अरे ऑपरेशन कभी मत कराओ, उठ नहीं पाओगे तुम। आपको लगता है ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है सर, है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, चलो नमस्कार, थैंक यू सो मच।